हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिस्क्रीट आईएएस। माय नेम इज भरत धाकड़। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2+ ईयर स्ट्रेटेजी फॉर यूपीएससी 2024। दैट मीन्स अगर कोई कैंडिडेट यूपीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर इसके बाद के अटेम्प्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए स्ट्रेटेजिक मॉडल ऑफ प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए यूपीएससी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। नंबर 1 थिंग, सबसे पहले आपको सिलेबस पे कमांड डेवलप करना है। दैट मीन्स सिलेबस को आपको समझना है, मेमोराइज करना है और जितना भी सिलेबस है जीएस 1, 2, 3, 4 ये सारा सिलेबस आपको ऑन द फिंगर टिप्स याद होना चाहिए बिकॉज यूपीएससी इज अ करंट अफेयर बेस्ड एग्जामिनेशंस। और जब करंट अफेयर के लिए जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो न्यूज़पेपर में दोनों ही तरीके की न्यूज़ होती हैं, रिलीवेंट न्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू द यूपीएससी एग्जामिनेशंस एंड इररिलेवेंट न्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू द यूपीएससी एग्जामिनेशंस। तो जब तक आप पे आपका सिलेबस पे कमांड नहीं होगा तब तक आप इररिलेवेंट न्यूज़ को फिल्टर आउट नहीं कर पाओगे और रिलीवेंट न्यूज़ के साथ साथ इररिलेवेंट न्यूज़ को भी कवर करते करते आप न्यूज़पेपर को ही बहुत बल्कि बना दोगे। एक सिंगल डे के न्यूज़पेपर के नोट्स भी बहुत बल्कि नोट्स बन जाएंगे। तो इस वजह से सिलेबस बहुत जरूरी है चीज़ों को फिल्टर आउट करने के लिए। सेकंड थिंग है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों ही प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी, बिकॉज मेंस में भी ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी एज इट इज रिपीट करते रही है कई बार क्वेश्चंस को, या फिर थीमेटिक रिपीटेशन होता है कि इस थीम से पिछले ईयर्स में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी थीम से वापस कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं थोड़ा बहुत चेंजेस करके। प्रीलिम्स में भी ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी थीमेटिक रिपीटेशन तो करती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कभी कभी जो ऑप्शंस दिए होते हैं चार, इन चारों में से किसी एक ऑप्शन पर वो नया क्वेश्चन फ्रेम कर देती है। तो बेसिकली आई वांट टू से दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज वेरी क्रूशियल फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। थर्ड थिंग जो है वो है एनसीईआरटीज। आपके पास एनसीईआरटीज पढ़ने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं कि या तो आप 6 से 12 पढ़ सकते हैं या फिर 9 से 12 पढ़ सकते हैं या फिर 11 से 12 पढ़ सकते हैं। अगर आपके बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा वीक हैं कि आपको ये भी नहीं पता कि पार्लियामेंट क्या होती है या फिर प्रेसिडेंट के रूल्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है, मोनार्की क्या होती है, ये इस तरीके की अगर वीकनेस है देन आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज पढ़िए बिल्कुल सीक्वेंस में। अगर आपके थोड़े से बेसिक्स कमजोर हैं लेकिन हाँ बिल्कुल डीप कमजोरी नहीं है, डीप वीकनेस नहीं है, देन यू कैन गो फॉर 9 से 12। लेकिन अगर आपके बेसिक्स अच्छे से हैं, फाउंडेशनल जो लेवल है, स्कूल एजुकेशन आपने अच्छे से की है, तो फिर आप सीधा 11 से 12 की एनसीईआरटीज को कवर कर सकते हैं। ये 3 मॉडल्स हैं, आप जिस भी लेवल पे हैं आप देख लीजिएगा। फोर्थ थिंग ये है कि सबसे पहले आप ऑप्शनल को कवर करें। ऑप्शनल कवर करने के लिए 2 मॉडल्स हैं। अगर आपका ऑप्शनल ओवरलैपिंग ऑप्शनल है, जैसे हिस्ट्री अगर आपका ऑप्शनल है लेकिन जीएस 1 में भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी अगर आपका ऑप्शनल है लेकिन जीएस 1 में भी हिस्ट्री है, पीएसआईआर अगर आपका ऑप्शनल है लेकिन जीएस 2 में भी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बातें हैं, इस तरीके का कोई अगर आपको ओवरलैपिंग ऑप्शनल है जीएस के पेपर्स के साथ तो ये ऑप्शनल आपका कवर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मैं किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हूं, किस सब्जेक्ट में मैं अच्छी से डेप्थ कवर कर सकता हूं। तो बेसिकली ऑप्शनल चूज करने के लिए और ऑप्शनल कवर करने के लिए ये बिल्कुल ऑप्टिमम टाइम एंड बिल्कुल ऑप्टिमम स्टेज है। इसके बाद ऑप्शनल कवर करने के बाद आपको स्टैंडर्ड बुक्स कवर करनी है, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, नितिन सिंघानिया हो गया, एंट्रेंस सिक्योरिटी की बुक हो गई। इस तरीके की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ये आपको कवर करनी है। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की स्टेज में लगभग 1 मंथ आपको लग जाएगा। एनसीईआरटीज को अच्छे से कवर करने में लगभग 4 महीने आपको लग जाएंगे। ऑप्शनल को अच्छे से कवर करने में लगभग 6 मंथ आपको लग जाएंगे। इस 4 महीने में आपको एनसीईआरटीज की 3 रीडिंग्स करनी है। नंबर 1 रीडिंग आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिर्फ चीजों को समझना है। नंबर 2 रीडिंग में आपको चीजों को मार्क करना है। नंबर 3 रीडिंग में आपको नोट्स बिल्डअप करने हैं। ऑप्शनल के लिए भी सेम स्टेज फॉलो करना है कि नंबर 1 में सिर्फ आपको ऑप्शनल की रीडिंग करनी है विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द यूपीएससी। सेकंड में आपको चीजों को मार्क करना है, थर्ड में बिल्कुल आपको नोट्स बिल्डअप करना है। तो बेसिकली 10 से 11 मंथ्स में ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के बाद सिमिलरली 3 स्टेज रीडिंग करने के बाद आपको आंसर राइटिंग पे आना है। आंसर राइटिंग आपको करंट अफेयर के साथ साथ करनी है कि जो भी जैसे स्टैंडर्ड बुक में कोई भी टॉपिक है, जैसे आपने पार्लियामेंट पढ़ा है या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा का जो लेसन है वो आपने कंप्लीट किया है, तो लोकसभा और राज्यसभा का जो बेसिक जो स्टैटिक पार्ट है प्लस इससे रिलेटेड कौन सा करंट इश्यू चल रहा है, इस तरीके से इंटीग्रेटेड नोट्स आपको बिल्डअप करने हैं। एंड फाइनली आपको टेस्ट परफॉर्म करने हैं, बिकॉज यही वो चीज़ है जो आपकी वीक एरियाज को रिफाइन करके देगी, रिफाइन करके बताएगी कि यहाँ आपके वीक एरियाज है। ये टेस्ट दोनों ही प्री और मेंस के लिए होने चाहिए। फाइनली प्रैक्टिस एंड रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू इज द यूपीएससी एग्जामिनेशंस। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मॉडल रहा आपका 2 साल का कि इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं। सो एंडिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।